3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर मुमकिन है तो, ऑफ ईच का मतलब हर एक का, यानी जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक हैं, तो जिनका मुमकिन है उनका आपने क्या मालूम करना है, उनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। अब पहला सवाल तो ये पैदा हो जाता है कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, जैसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो इट्स मीन के ए के ऊपर आ जाएगा -1। ये -1 शो करता है कि आप इनवर्स मालूम करो किसका, जिसके ऊपर डाला है। जैसे अगर बी का इनवर्स मालूम करना है तो आप यहाँ पे बी के ऊपर -1 डाल दोगे, ठीक है। तो अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है या किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जैसे ए का मालूम करना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का, ठीक है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर एडजॉइंट ए किसे कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसके अंदर मैं बता दूंगा एडजॉइंट ए किसे कहते हैं, परेशान नहीं होना। लेकिन इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि सर इफ इट एग्जिस्ट, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर मुमकिन हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि सर मुमकिन है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका इस तरह से पता चलेगा कि जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा तो ही हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मालूम कर सकते। बिकॉज देखो आज सोचने के बाद देखो कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आ गया एडजॉइंट ए और नीचे 0 आ गया, तो अब 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। इसलिए 0 जो है वो नहीं आना चाहिए। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि जब भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आसान लफ्जों में मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का फार्मूला ये होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं या नहीं। तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। आप लोगों को आ गया होगा तो इधर 2 लाइनें डालें और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मालूम करूं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और 0 और उसके बाद आ जाएगा माइनस और उसके बाद 2 × 3, ठीक है। इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और -3 to the 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप स्टेटमेंट में भी यहाँ लिख देंगे सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। स्टेटमेंट डाल दिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, उसका फार्मूला ये था यहाँ पर कि ए इनवर्स बराबर है किसके, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो पहले एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि एडजॉइंट ए कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ए मालूम, जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, एडजॉइंट ए डीजे लिख के उसके बाद ए लिख लो और उसके बाद जो है एडजॉइंट ऐसे मालूम कर सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज, जैसे ये वाले डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनमें क्या करते हैं, इनमें लोकेशन चेंज कर देते हैं कि ये 1 जो है -1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 जो है ऊपर चला जाएगा। और ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे अभी करके दिखाता हूँ। जैसे अगर ऊपर वाले ए का एडजॉइंट लूंगा तो ऊपर आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1। लोकेशन चेंज, इधर साइन बदलने, प्लस था तो -2, प्लस था तो -3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेसिकली हमने एडजॉइंट ले लिया और इस तरह से एडजॉइंट लेते हैं किसी का भी। अब जो है एडजॉइंट है भी हमने मालूम कर लिया। अब जो है फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फार्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ, ठीक है। और फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट ए है हमारे पास 0, -3, -2, -1
और ए डिटर्मिनेंट कितना है ऊपर अगर देखें तो -6 आया था ना, ये -6 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये -6 है। अब आगे चलें तो अब इसको फर्दर नीचे से सॉल्व करेंगे इनवर्स को। तो यहाँ पे अब फर्दर अगर लिखूँ तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि ए इनवर्स, ठीक है, ये भी ए इनवर्स है। इसके बाद अब देखिए कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 3 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज जो यानी इसको बस मैंने अलग अलग करके लिख लिया। ये 3 डिनोमिनेटर नीचे था, अलग करके लिखेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यानी कि मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो जो फंडा मैंने इधर किया है वही अब मैं इधर करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे -1 डिवाइड बाय 6 को अलग लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे मैट्रिक्स जो कि क्या था 0 -3 -2 -1 और ऐसे कर दूंगा। अभी भी एक्चुअली जो ऊपर हो रहा था ना यहाँ पे, ठीक है, ये भी वैसे ही है। ठीक है, जैसे ये था ये हमने लिख दिया था, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस अलग अलग लिख दिया। आप इसको ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे समझने में आसानी है, वरना डायरेक्ट भी एक्चुअली हमने डिवाइड करवाना है, डायरेक्ट भी आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, अंदर चारों के साथ डिवाइड करवा सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके करो तो समझ में अच्छा आता है मेरे मुताबिक। तो अब जो है -1 डिवाइड बाय 6 सॉरी -1 डिवाइड बाय 6 जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट आ गई और 0 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 6 यहाँ पे आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय 6, इधर भी आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 6 और इधर भी आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी हो गई क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा 3 3 2 द 6, तो ये हो जाएगा +1 डिवाइड बाय 2। इसी तरह माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 2 और 3 द 6, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। इसी तरह यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन है या नहीं है। तो उसके लिए बी लिखेंगे, 2 बार डालेंगे और यहाँ पे 1 को करेंगे -5 से मल्टीप्लाई, माइनस आ जाएगा दरमियान में और ये -3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ गया -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 दा कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 6 माइनस का 5 तो प्लस का बड़ा है तो इसलिए +1 जो है वो आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट। तो अब बी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स इज पॉसिबल। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दी स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम यानी कि नाउ लिखने के बाद फार्मूला पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ, फार्मूला क्या बनेगा, बी इनवर्स अगर मालूम करना है तो ये बराबर होगा एडजॉइंट बी ए डी जे और बी आ गया डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट बी मालूम करें तो ऊपर से हमें देखना होगा बी किसके इक्वल है, बी है, यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए रफ अमल है, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है इसलिए मुश्किल हो रही है। यहाँ पे वैल्यूज मालूम कर लेते हैं और वो आप नीचे पुट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मालूम करूँ तो यहाँ पे इन दोनों के प्लेसेस चेंज होंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा 1 और इधर का साइन चेंज होगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेसिकली हमने क्या मालूम कर दिया, एडजॉइंट बी मालूम कर दिया। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एडजॉइंट बी लिख लिया, ठीक है, जो ऊपर मालूम किया था। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बी डिटर्मिनेंट हमारा +1 आया था तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब कहीं पे भी 2 अगर लिखा हो, 3 लिखा हो तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे भी 1 होता है। ठीक है, इसलिए 1 है तो इट्स मीन के बी इनवर्स जो है वो 1 सबके साथ, यानी कि इसको अगर अलग करके लिखूंगा अब थोड़ा सा बेवकूफ़ाना सी बात लगेगी कि यहाँ पे लिखूँ 1 डिवाइड बाय 1 और फिर 1 को अंदर मल्टीप्लाई, बेसिकली 1 को कुछ भी कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड 1 के साथ तो 1 ही जवाब आता है। इसलिए अब क्या होगा कि 1 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब 1 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जवाब जो है वही आ जाएगा। थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो।
5 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, इसी तरह -2 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा और 1 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर करूँ तो दोबारा से वही आंसर बन जाएगा। स्टेप्स इसलिए डाल दिए ताकि आप लोगों को सही तरह समझ में आए। आप डायरेक्ट लिख देंगे ये तो भी आई होप के काम चल जाएगा, आपके टीचर पे डिपेंड करता है, वरना ऐसे पूरा कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सी का मैट्रिक्स आ गया। इसका डिटर्मिनेंट पहले मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करें तो ये सी के इर्द ब्रैकेट्स और ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ और फिर दरमियान में माइनस और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और ये हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस और 9 टू द 18 -6 3 द 18, ठीक है। तो अब ये क्या पॉजिटिव माइनस एक दूसरे के अपोजिट साइन है और सेम नंबर है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो सी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सो सी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल।